चलो, ये तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात की। अगला बी में वो डायटोमिक गैस। अगर डायटोमिक गैस होगा, डायटोमिक गैस के माने कहने का मतलब क्या हुआ, O2 N2 H2 CO etc, ये सब के सब डायटोमिक गैस है। अगर डायटोमिक गैस के लिए अगर कहा जाए तो Cb का मान हो जाएगा 5/2R और Cp का मान हो जाएगा 7/2R। ये कांस्टेंट होता है, इसको याद रखना है। Cp का मान हो जाएगा 7/2R और Cv का मान हो जाएगा 5/2R। फिर यहां से गामा निकालोगे, गामा का फॉर्मूला, गामा बराबर होता है Cp/Cv। मान पुट करेंगे तो ये 7 क्या आएगा 5, 7/5 यानी 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। तीसरा 4 पोली एटॉमिक गैस। अगर पोली एटॉमिक गैस के लिए देखो जी, पोली एटॉमिक गैस में ये ध्यान रखना कि अगर आपका लीनियर होगा तब तो वो डायटोमिक गैस की तरह ही बिहेव करेगा, और नॉन लीनियर होगा तब वो पोली एटॉमिक में। इसका मतलब पोली एटॉमिक में दो आता है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर करने का मतलब एग्जाम्पल में CO2 हो, पोली एटॉमिक है, लीनियर आपका कॉम्बिनेशन है। नॉन लीनियर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे SO3 के बारे में बात की, पोली एटॉमिक नॉन लीनियर है। इसमें जो होता है, इसमें Cp का मान वही हो जाएगा 7/2R, Cv का मान 5/2R, गामा हो जाएगा 7/5। लेकिन नॉन लीनियर अगर रहेगा तो Cp का मान हो जाएगा 4R, Cv का मान हो जाएगा 3R, गामा आ जाएगा 4/3 यानी 1.33। ये तो Cp और Cv का है। इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फॉर्मूला है, यहां से Cp - Cv बराबर R होता है, गामा बराबर होता है Cp/Cv। और गामा का ये मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक या पोली एटॉमिक के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। गामा का Cp और Cv का वैल्यू अलग अलग होता है, इसको याद रखना है। चलिए अगला जगह देखते हैं, हेसेस लॉ के बारे में बात करते हैं। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ, हेसेस लॉ के बारे में अगर बात करेंगे, देखो जी हेसेस सामने लेबोजियर और लेप्लास लॉ के बाद आया था हेसेस लॉ। लेबोजियर और लेप्लास लॉ जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आता है, आपका हेसेस लॉ जो होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। लेबोजियर और लेप्लास लॉ कहा कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन हेसेस लॉ कहा कि रिएक्शन के दौरान हीट कंजर्व होता है। आइदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप या मोर देन वन स्टेप, या तो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, हीट रिमेन्स कंजर्व होता है। यही लॉ क्या कहलाता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ हीट के बारे में जो लॉ दिया गया था वही आपका लॉ कहलाता है हेसेस लॉ।
हेसेस लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ हीट के बारे में बताया, कंजर्वेशन ऑफ हीट, ये है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ कहता क्या है, स्टेटमेंट के बारे में बात करें, हीट रिमेन्स कंजर्व during chemical reaction, either reaction take place in single step या मोर देन वन स्टेप। या तो सिंगल स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, हीट जो होता है वो रिमेन्स कंजर्व है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हेसेस लॉ का अनुसार कह रहा है क्या, जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, या तो ये भी हो सकता है ए से डायरेक्ट डी बने। इसका मतलब कि यहां पर अगर मान लीजिए हीट निकल रहा है, ये Q1, ये हीट Q2, यहाँ हीट Q3 है, यहाँ Q, तो फ्रॉम हेसेस लॉ हेसेस लॉ कहता है चाहे एक ही स्टेप में हो या एक से ज्यादा, यानी डी तक पहुंचने के लिए दो रास्ता, या तो ए से डायरेक्ट डी तक पहुंचे, या फिर ए से बी बनाए, बी से सी बनाए, सी से डी बनाए, तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें जितना हीट निकलेगा उतना ही हीट इस सभी में निकलेगा, यानी हेसेस लॉ का Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब क्या, हीट जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, हीट को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी बन रहा है, इसमें हीट जो निकल रहा है, मान लेते हैं हीट निकला Q1, बी से सी बना, इसमें हीट निकला Q2 प्लस Q, और सी से डी बना, इसमें हीट निकल रहा है Q3। तो इस सभी को जोड़ दो, रिएक्शन जोड़ेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बना, ए से डी बना। इसमें अगर हीट निकल रहा है Q, इसका मतलब ये Q बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, रिएक्शन जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हीट को भी क्या करना है, ऐड करना, यानी Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस है यानी यहां पर मान लेते हैं ये आपका x किलो क्लोरीन, या फिर ऐसा करते हैं पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, इसमें x निकला, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को आप O2 से रिएक्शन करेंगे, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें Y। अब इस दोनों को जोड़ो, अगर ऐड कर रहे हैं, इस रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन प्लस यहां हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यहां से CO2 प्लस ये Z। तो फ्रॉम हेसेस लॉ हेसेस लॉ हेसेस लॉ क्या कहेगा, Z बराबर हो जाएगा आपका x प्लस वाई। Z का वैल्यू वही होगा जो x और y को जोड़ेंगे,
इसका मतलब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हीट को भी ऐड करना पड़ेगा, रिएक्शन को सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हीट को भी क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना। मेन यही लॉ कहलाता है, कौन सा लॉ, हेसस लॉ कहलाता है। और इस पे ढेर सारा सवाल आता है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में खासकर ये हेसस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, हेसस लॉ के बारे में यूज करेंगे, इसलिए हेसस लॉ को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए हेसस लॉ के बाद अगला आता है टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इसमें कई टॉपिक के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में पहला आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा आता है हीट ऑफ कंबशन, तीसरा होता है हीट ऑफ आयनाइजेशन, चौथा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और भी कई आते हैं, जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब एक सारे टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। चलिए अगले लेक्चर में देखेंगे, आपका हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में काम करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने दीजिए थर्मोडायनेमिक्स का। अगले लेक्चर में आपका आएंगे, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, वर्क डन का केस देखेंगे, आपका एडियाबेटिक वर्क डन कैसे निकालते हैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो रहने दीजिए आज क्लास, अगले क्लास में।